हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और बाजार की चाल समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं जीओजी फाइनेंशियल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और देखिए, लगातार अब ये तीसरा दिन गिरावट का, और गिरावट जो है वो थोड़ी सी और गहराती भी दिखाई दे रही है। खासतौर से अगर हम निफ्टी बैंक की ओर देखें तो लगभग 600 अंकों की कमजोरी है, और इंडेक्सेस में मिड कैप और स्मॉल कैप 2.5% की कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। सेक्टरल इंडेक्सेस में आप देखिए तमाम काउंटर्स, तमाम तरह के सेक्टर्स, ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक और रियल्टी, जहाँ पे लगभग 4% कमज़ोर होता हुआ इंडेक्स दिखाई दे रहा है। वैसे काफ़ी वॉलेटाइल तो है ही बाज़ार, हम पिछले 2 हफ्तों से इसका अनुभव कर रहे हैं। इंडिया विक्स भी एक तरह से हमें कहीं ना कहीं इसका इशारा भी दे रहा है, जो लगभग एक हफ्ते में हमने देखा है कि 60% ऊपर पहुंच चुका है। अब बाज़ार किस और करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कोई ट्रेंड आप फॉलो कर पा रहे हैं इस तरह की कमज़ोरी को देखते हुए? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कविता, हम पिछले हफ्ते भी हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश से जुड़े थे, और पिछले हफ्ते से बाजार में थकावट नजर आ रही थी, और हमारा आकलन और समझ ये कहती थी कि शायद बाजार में मुनाफा वसूली हावी होनी चाहिए। और पिछले हफ्ते से लगातार हम कह रहे हैं कि शायद अगर आप छोटी मध्यम अवधि के कारोबारी हैं और अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो मुनाफा समेट करके आप अपनी जितनी भी पोजीशन है उसको ज्यादातर कैश में कन्वर्ट कीजिए। और शुक्रवार को भी, बुधवार को भी, बुधवार को तो बाजार बंद था, गुरुवार को भी हमने ये कहा था। और कल सुबह भी जब हम आपके साथ जुड़े थे बाजार खुलते समय, तब भी हमने ये राय दी थी कि शायद बाजार में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन हावी होता हो दिखा। और ये अच्छी बात है कविता, क्योंकि एक तरफ तो चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ चौथे तिमाही के नतीजों का सिलसिला चल रहा है, तीसरी तरफ देखें तो हालांकि ऐसा कोई संकेत या ऐसी कोई खबर या समाचार नहीं आए खाड़ी देशों में जिससे थोड़ा बहुत अनिश्चितता का वातावरण हो, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी है कविता कि कब क्या हो उसका कोई आकलन या कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। शुक्रवार को ही पिछले हफ्ते हमने एक सर्वोच्चम स्तर बनाया और करीबन 1% के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी और सेंसेक्स में दिखाई दी जब शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था। कल भी अगर आप देखने जाए, शुरुआत अच्छी हुई लेकिन उतार चढ़ाव के बीच काफी तनाव बना रहा, और आज निर्णायक तरीके से हम नीचे के तरफ के दायरे। ये बिकवाली जो है कविता, वो शायद छोटे मझोले शेयर में और हावी हो सकती है, और क्षेत्र के आधार पर उन कंपनियों पर ज्यादा हावी हो सकती है जहां पर नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत मायूसी या निराशाजनक आंकड़े आए। दिग्गजों में भी हमें लग रहा है कि थोड़ा नीचे की तरफ का दायरा बन सकता है, और ये महीना पूरा, खास करके इस महीने के अंत तक जब एफएनओ की एक्सपायरी होगी कविता, तब तक और जब तक चुनावी माहौल के नतीजे नहीं आ जाते हैं 4 जून तक, ये उठापटक यहाँ से और हावी हो सकती है। संभल सकते हैं हम आने वाले दिनों में, कल परसों तरसों तक, क्योंकि ये गिरावट आई है, लेकिन वो उछाल जो होगा वो ज्यादा लंबा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है और हालात ऐसे हैं। तो अगर आपने, अभी भी मैं यही कहूंगा कविता, कि अगर आपने छोटी मध्यम अवधि में कारोबारी के रूप में अगर निवेश किया और मुनाफा बन रहा है तो समेट ले, और अगर आप निवेशक है लंबी अवधि के, तो इस प्रकार की गिरावट का आप फायदा उठाएं और सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करें, पूरी ताकत लगा करके नहीं लेकिन किस्तों में। ये शायद थोड़ी बहुत हावी हो सकती है, जब तक विक्स भी संभल नहीं जाता है कविता, तब तक ये उठापटक रह सकती है। चलिए, तो अगर उठापटक आपको रास नहीं आ रही है और अगर आप फिलहाल मुनाफे में हैं और ख़ासतौर से कोई पोजिशनल आपने व्यू ले रखा था, तो मुनाफा आपको थोड़ा सा बांधने की सलाह भी दी जा रही है। लेकिन अगर इन्वेस्टर हैं तो आप इस तरह की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं सही जगह पैसे लगाकर। लेकिन क्योंकि हम सेक्टर स्पेसिफिक बात भी कर रहे हैं और एफएमसीजी हम देख रहे हैं कि आज एक ऐसा क्षेत्र है जो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर हम जो बात करेंगे मैनेजमेंट से, वो भी एफएमसीजी जुड़ी कंपनी ही होगी। तो इस क्षेत्र पर आपकी राय मैं जानना चाहती हूँ, खासतौर से नतीजों को ध्यान में देखते हुए। गौरांग। दो तीन चीजें बहुत सकारात्मक रूप से बदली, और जो टिप्पणियां भी कविता, मेरे ख्याल से ब्रिटानिया के जो नतीजे आए उसके बाद जो टिप्पणियां करी, बाकी अन्य एक दो एफएमसीजी कंपनियां की मैनेजमेंट ने, जो उनका कहना यह था कि ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से मांग फिर से लौट करके आ रही है। और ये जो ग्रामीण और मध्यम भाग है हमारे देश के इलाके जो है, वहां से जो लोग जुड़ते हैं वो ज्यादातर कृषि क्षेत्र पर निर्भर होता है। अच्छी बारिश का अनुमान मौसम विभाग से, न्यूनतम से थोड़ी ज्यादा बारिश होगी तो कृषि क्षेत्र को फायदा होगा। सरकार का गठन होगा 5 जून को, और गठन होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो
कृषि क्षेत्र के ज्यादा काम करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए ज्यादा काम करना चाहेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल जिसे हम कहते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा करना, तो इनके पास खर्च करने की ताकत, जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी। तो हमारा आकलन ये कहता है, और बारिश अच्छे होने के कारण भी एक सकारात्मक सा रुझान। दूसरी बात यह है कविता के लागत खर्च यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट इनपुट को लेकर के जो शुद्ध मुनाफे का मार्जिन्स था, उस पर दबाव था पिछले वित्तीय वर्ष में। लेकिन अब वो धीरे-धीरे करके सुधर रहा है और वो दबाव कम हो रहा है और मुनाफे में धीरे-धीरे करके आपको शुद्ध मुनाफे में आंकड़े जो है सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि एक तो बड़े और छोटे शहरों से मांग का सहारा, उसके साथ-साथ ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों से सहारा मिलेगा, तो वॉल्यूम ग्रोथ जिसे हम बिक्री के आंकड़े कहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर आएँगे और जो हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट्स है एफएमसीजी कंपनियों में, उसमें भी आपको बिक्री ज़्यादा होती हुई नजर आएगी। और एक वास्तविकता ये भी है कविता के भारत खपत से चलने वाला देश था, है और भविष्य में रहेगा। तो एफएमसीजी क्षेत्र पर काफ़ी सारी कंपनियाँ जहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर एचयूएल, आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, इमामी, डाबर, मैरिको, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सभी कंपनियाँ हमारी खरीदारी की सूची में। चलिए, और यहाँ पर एक कंपनी स्पेसिफिक राय भी आपसे लेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर में होगा। और एफएमसीजी शेयरों में क्योंकि हम तेज़ी देख रहे हैं, काफ़ी कुछ बातें तो यहाँ पे गौरांग ने काफ़ी विस्तार से समझा दी है, लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे भी एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। सीधा जुड़ते हैं उनसे, समझते हैं कि इस तेज़ी के पीछे, मोमेंटम के पीछे और क्या क्या एनालिसिस उन्होंने किया है। बताएं शरद। जी बिल्कुल, आज दिन के ट्रेड में निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो है टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है और जो एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने तेज़ी देखने मिली है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है। इसके कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहला है कि जो कमेंट्री आ रही है स्पेशली जो रूरल मार्केट की रिकवरी को लेके, वो बहुत बुलिश देखने मिल रही है। इसके अलावा एक टाइप से स्टेबिलिटी भी आ रही है रॉ मटेरियल प्राइसेस में ब्रॉड बेस बेसिस पे, उसके कारण मार्जिन्स में भी स्टेबिलिटी देखने मिल रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है नंबर्स में भी। और इंटरेस्टिंगली अबव नॉर्मल मानसून का भी एक्सपेक्टेशंस है, जो कि एक बड़ा ट्रिगर होता है जब आप रूरल रिकवरी ट्रैक करते हैं। लेकिन कंपनीज़ ने क्या कहा है, उनकी कमेंट्री ये भी सुनिए। सबसे पहले ब्रिटानिया ने कहा है कि वो जो है एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी डायरेक्ट और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन रीच को, क्योंकि बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है। मैरिको स्टॉक में आज तेज़ी भी है। यहाँ पे अर्बन ग्रोथ ज़रूर मॉडरेट हुई है, लेकिन रूरल ग्रोथ में अच्छी अपटिक आई है फोर्थ क्वार्टर में, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 FY25 से डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ, इसमें भी ग्रोथ देखने मिल सकता है। GCPL गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल है रूरल मार्केट में स्टेप अप करने के लिए, उसमें एक बुलिश नज़रिया बन रहा है, लेकिन अभी भी वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है रूरल मार्केट्स के लिए। डाबर में भी हमने तेज़ी देखा जब यहाँ पे उनकी जो आउट परफॉर्मेंस आई थी रूरल मार्केट में, और 3 साल के बाद पहली बार रूरल मार्केट जो है आपके अर्बन मार्केट को जो है उससे ज़्यादा ग्रो किया है। जो रूरल ग्रोथ है पहले तो नेगेटिव में था, -5 टू +6%, जो अभी करंट नंबर्स पे है, और लगभग 120 से 130 बेसिस पॉइंट्स अर्बन मार्केट से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। डाबर के बाद नेस्ले ने कहा कि लगभग 20% उनका रूरल एक्सपोजर है और आगे जाते वो अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाएंगे। और आखिर में एचयूएल ने भी कहा कि ऑप्टिमिस्टिक है कि मिड टर्म इम्पैक्ट अगर अच्छे मानसून देखने मिलेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बढ़ेंगे तो रूरल मार्केट में बेनिफिट मिलेगा। तो रूरल कमेंट्री तो बहुत स्ट्रांग आ रही है, बट सवाल उठता है कि वैल्यूएशंस क्या हैं, क्या अभी भी वैल्यूएशंस हायर लेवल पे हैं? तो हमने थोड़ी सी एनालिसिस की। 12 मंथ फॉरवर्ड पी हमने निकाला, ब्रिटानिया का वैल्यूएशन 50 के ऊपर है, मैरिको, डाबर और GCPL का रेंज करता है 44 टू 56 टाइम्स पे, हालांकि नेस्ले टुवर्ड्स द हायर साइड है, 82 टाइम्स पे कर रहा है ट्रेड। से बातचीत हो रही थी, तमाम बातें आपने सुनी और अपनी राय भी रखी पहले क्षेत्र पर। कंपनी स्पेसिफिक राय मैरिको को लेकर क्या कहेंगे आप? खरीदारी की राय है यहाँ पर मैरिको पर, और जो भी विश्लेषण अभी कारोबार को लेकर के आने वाले भविष्य में मैनेजमेंट ने स्पष्टीकरण दिया है, उससे लेके मेरे ख्याल से सकारात्मक आंकड़े आने की पूरी पूरी संभावना है। दिक्कत यह है कविता के आज 10% के आसपास का उछाल हम मैरिको के शेयर में देख रहे हैं, और हमारा लक्ष्यांक जो है वो भी करीबन 580-600 के आसपास है। लेकिन क्योंकि नतीजे अभी अभी आए हैं तो थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा और थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके पश्चात लक्ष्यांक ऊपर लेके जाने की संभावना दिखती है। लेकिन फिलहाल खरीदारी गिरा है मैरिको। जारी की राय, और इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। गौरांग, धन्यवाद आपका समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया।